हरियाणा में चुनाव की तारीख जो है 1 तक 5 होगी है और कांग्रेस और बीजेपी ईब तक अपनी जो किस्तें देनी है किस्तें नहीं देनी है उसी गुत्थम गुत्थी में उलझी पड़ी है। लेकिन इस टाइम पे इनेलो और बीएसपी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार जो है वो शुरू भी कर दिया है। इनेलो की तरफ से शीला नफेराठी जो है वो कैंडिडेट घोषित हुई है। बीएसपी और इनेलो के साथ कैंडिडेट हैं और मेरे साथ इस टाइम भाई कपूर राठी हैं जो इस पूरे कैंपेनिंग ने जो है अपने कंधे पे अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरी मेहनत करने पर लग गए हैं। और साथ में कृष्ण जी हैं बीएसपी से, ये दोनों मौजूद हैं। इनके चुनाव कैंपेन के दौरान मुलाकात हुई तो इनसे बातचीत करेंगे। आप द हरियाणा स्टोरी देखने लग रहे हो, मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। भाई साहब राम राम, नमस्कार। राम राम जी भाई, आप राम राम और आपके सारे दर्शकों में आज जोड़कर राम राम। तो बीजेपी और कांग्रेस की तो टिकटें नहीं फाइनल हुई है, हमने तैयारी भी शुरू कर दी है चुनाव लड़ने की। तो किसी किसा के माहौल देखने लग रहे हो कि मूड है इस बार बादलगढ़ में? देखो बीजेपी और कांग्रेस किसी का टिकट दे लियो, लोग बागी इन विधानसभा तो बाहर करेंगे क्योंकि हालात इतने माड़े कर दिए। अकेले बादलगढ़ के नहीं, हरियाणा के हालात तो आप मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बादलगढ़ की अच्छी तरह पता है। बादलगढ़ में इनने इतना गदर मचा दिया दोनों पार्टियां ने। पिछले 20 साल से ये सत्ता में है, लेकिन पिछले 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद इनके 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रही। इनने बादलगढ़ को दिया कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बताओ जो बादलगढ़ के लिए इनने करा हो। एक प्रोजेक्ट इनके पास कहने के लिए नहीं है, एक प्रोजेक्ट। ये शर्म आनी चाहिए इन दोनों पार्टियों ने। अपने आप ने नेशनल पार्टी का है, अपने आप ने एक तो न्यू को हम एक तो यूं को है, अगर हम पूरे इसके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब ये नहीं आम जनता का जी घोट कर रख दोगे, आम जनता के पेटवा घोट देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये लोग हैं, सब जानते हैं। आप ये बहादुरगढ़ में जाके पूछो इन लोगों ने कितना गदर मचा दिया। सफाई के नाम पे डाका मारना लग रहे हैं। सीवर देखो, किसी गली में चले जाओ सीवर बंद पड़े हैं। पानी भाई साहब ऐसा कोई घर नहीं जिसमें पानी गंदा ना हमता हुआ 15-20 मिनट तक, मतलब सीवर का पानी मिक्स आवे। ये तो जनता ने मारने में लाग रहे हैं दोनों। और हमारा टाइम होया करता जब नफी सिंह राठी जी एमएलए होया करते, साफ पानी आया करता और पानी टंकी पे अपने आप चढ़ जाया करता, कई बार मोटर की भी जरूरत नहीं होया करती। लेकिन इनने तो कदर मचा दिया भाई साहब। तो आप घूमना शुरू कर रहे हो, जनता का क्या मूड दिखने लग रहा है? जनता का मूड आपने दिखने लग रहा है। ये जो लोगों की जो हंसी और लोगों का जो हंसी में दबा हुआ गुस्सा साफ जाहिर करता है। अब की बार कांग्रेस भाजपा की यहाँ से दाल नहीं गलेगी। अच्छा, कांग्रेस की बात आप यूं को कि कुछ भी नहीं ले, कांग्रेस अपने जो मेट्रो लेकर आए वो कह रही है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा मेट्रो का बादलगढ़ तक, बादलगढ़ का विकास उसके जरिए होया, इंडस्ट्रियल एरिया में और बढ़ावा होया है। वहीं बीजेपी भी अपने अपने काम जो है वो गिनवाने लग रही है कि एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका यही है। और उसके अलावा जो विकास की बात करें तो इतना विकास और किसी सरकार में होया ही नहीं। असल में आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। ये सवाल मैं कई सालों से लगा हुआ हूँ इस मामले में, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा वर्किंग करी। जो कांग्रेसियों को मैं मेट्रो लेकर आए हम, भाई साहब मेट्रो कांग्रेस ना लेकर आई, मेट्रो लेकर आई हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार में कांग्रेस थी, हम मानते हैं कांग्रेस उस टाइम थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने उस टाइम हरियाणा के मेहनत की कष्ट कमाई के 750 करोड़ मेट्रो में दे दिए। चलो दे दो भाई, अच्छी बात है। उनने दिए बादलगढ़ तक मेट्रो ले आने के। उनका बजट था जो मेट्रो की जो कैलकुलेशन हुई कि 750 करोड़ रुपया आप दे दो और हम मेट्रो बादलगढ़ तक पहुंचा देंगे। यो मुद्दा चौटाला साहब की जब सरकार थी, आदरणीय नफी सिंह राठी जी एमएलए थे, जब भी आया था, लेकिन वो मुद्दा इसलिए रुक गया था क्योंकि चौटाला साहब ने ये कह दी थी भाई हरियाणा के पैसे अगर मैं मेट्रो में देने लग रहा हूं, क्योंकि मेट्रो सेंटर की और दिल्ली सरकार की कंबाइंड कंपनी है। 50% शेयर है दिल्ली सरकार का, 50% शेयर है केंद्र सरकार का। अब अगर हम हरियाणा के रुपये उन तैदे में 750 करोड़ रुपये, और वे 750 करोड़ रुपये जब तक उस स्टेशन से पूरे नहीं होंगे, जब तक का पैसा हरियाणा सरकार ले। क्या कांग्रेस ने किया? नहीं करा, क्योंकि इनने तो लूट मचाने की आदत है। चलो वो भी मत करो। अरे तुम बादलगढ़ तक लेकर आओ थे तो टीकरी बॉर्डर, मुंडका के बाद इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बाद गेवरा मोड़, ये स्टेशन देने की क्या जरूरत थी? रुपया तो मारा था ना भाई, बीच में मेट्रो स्टेशन में बीच में वो देने की क्या जरूरत थी? बादलगढ़ तक आनी चाहिए थी वो मेट्रो, नहीं आई ना।
वो पैसा जनता का था, इन्हें तो मिस यूज करिए। तो शुक्र मानो कोई सीएजी का ऑडिट ना बैठा, नहीं न बेरा लग जाए कांग्रेस वाला ने हरियाणा का पैसा बर्बाद करने की। अच्छा, आपके यहाँ छोटी सरकार की बात करें परिषद की, तो बीजेपी की है, विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, तो नगर परिषद वाले भी खूब वो कर रहे हैं। अब तो चमकन लग गया शहर, लाइटें वगैरह, गलियां वगैरह, बहुत सारे काम करा दिए। तो क्या लगे, एक तो उनके पास पॉजिटिव है कि सिटिंग एमएलए कांग्रेस के पास, तो वो अपना इलेक्शन आसान समझ रहे हैं। और नगर परिषद की बात करें तो बीजेपी के चेयरमैन है, वो अपना इलेक्शन आसान समझ रहे हैं। आपके पास ऐसा क्या है? भाई साहब, हमारे पास यह जनता है जो सहमी बैठी है। हमने किसी तरह न्यू बताने की जरूरत को ना, हमारा चुनाव आसान है कि नहीं है, यह जनता तय करेगी। और अब की बात जब चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, जो कर कांग्रेस बीजेपी पहला हमारे नाम की चिल्ली मारा करते ना, ये ना जीते हैं भाई साहब। आखिरी में कांग्रेस बीजेपी ने समझौता करके उनकी इज्जत बची थी। हालात ये हो गए थे, कांग्रेस ने बीजेपी वालों को वोट डलवा दी, कदे कपूर हरना जीत जा, कदे नफे सिंह हरना जीत जा। तो वही समस्या है कि ये बेशक कितने बड़ी बड़ी बात कर दे। अब सिटिंग एमएलए है, सिटिंग एमएलए भाई साहब यहाँ पिकनिक मनाना हुआ है, मालवीय नगर में रहा है। अब मेरे तय एक बात बताओ, लोग ना अगर समस्या तो कितने जा करो भाई, किसी तय तो कोई तो वाली वारिस हो, पिए छोड़ रखे, पिए आ दीवार आओ, आ दीवार ना होता, उसने मतलब है कौन है? क्योंकि उसने उस जद्दोजहद वो मेहनत करके वो सीट ना मिल रही, वो तो खैरात में मिल रही है। और खैरात में मिल रही और चीज की इसी वैल्यू है अगर है जो ये कांग्रेस एमएलए करने लग रहा है। रही बीजेपी की बात सुन लो, विधायक जी तो यूं कह, लोगों के दिल के बीच में हूं मैं, तो दिल के में हूं मैं, तो दिल के बीच में हार्ट अटैक भी तो आया करे, वो दिल के बीच में आकर जो आदमी ने मारा करे, इन वही तो कर रहे क्या जनता कह लिया भाई। जनता जब 2019 में पैंडेमिक आई, जब ये मालवीय नगर बैठे बैठे भाषण दे रहा था, लोग समझते नहीं कि अब की बार इस बात का जवाब देंगे जनता। क्योंकि हर बार अपने आप बड़े नेताओं का नाम लेकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। और रही बीजेपी की बात, अभी थोड़ी देर पहले आपने चेयरमैन की बात पूछी, भाई साहब चेयरमैन का चुनाव ये बाय डिफॉल्ट कांग्रेस की मदद से जीते हैं, जनता नहीं चाह रही थी। अब रही बात चमकन की बात, आपने कही बहादुरगढ़ चमक गया, ये जितने भी साथी बैठे हैं, इसलिए नहीं कि ये मेरे समर्थक है, इसलिए कि ये बहादुरगढ़ के आम और खास नागरिक हैं। जब आदमी 50 साल तक ऊपर हो जाए तो 50 दिवाली देख ले अपनी जिंदगी की, और 50 दिवाली अगर कोई देख रहा हो तो उसने भली बात ही पता है कि ठीक होने लग रहा है कि गलत होने लग रहा है। इन तो पूछ के देखो, कोई ऐसी गली नहीं बहादुरगढ़ में जिसमें सीवर चौक ना हो, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें गंदा पानी नहीं आमता हो, कोई ऐसी खंबे की स्ट्रीट लाइट नहीं जो खराब ना हुई हो। और खराब हो जाए तो महीने महीने तक ठीक करने वाला नहीं जाता। मनोहर लाल खट्टर का करता, अगर हमने तो 30 से 72 घंटे में लाइट ठीक हो जाएगी। खट्टर साहब तो आप तो बैठ के सेंटर में जाकर, अरे बहादुरगढ़ के अलावा पूरी हरियाणा जनता रुके मारे तेरे 72 घंटे की तवे। बाबूजी मेरे तो ये इतने आदमी बैठे हैं, एक बार कैमरेमैन से भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी 72 घंटे में लाइट ठीक हो जाए, स्ट्रीट लाइट है। तो ये बिना से पार्क की दोनों लाइट जी बिल्कुल अंधेरा है। आज छक्कर मतलब चेयरमैन का ही गए, छक्कर अपने पार्षद का ही गए, बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी चेयरमैन है, लेकिन आज तक वे 1.5 महीने से मतलब वैसे ही खराब पड़ी, कोई सुनवाई नहीं कहीं पर। मतलब आप ये देखो, अगर पार्क की लाइट अगर खराब है, जो सामूहिक जगह है, वहां पर अगर कोई हादसा हो गया, वहां पर अगर समय की या दारू पी हुए हैं, नशा करे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? इस सरकार की है ना। सरकार उस तरफ ध्यान देती ना, सरकार लाइट ठीक कराने की तरफ। मतलब हाँ, आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, वाली वारिस कोई नहीं है। एमएलए दिल्ली बैठे है, बीजेपी तो सेटिंग रखे हैं, कांग्रेस बीजेपी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं बहादुरगढ़ में। और अब की बार जगह नहीं मिलेगी बहादुरगढ़ में कांग्रेस बीजेपी ने। सारा रोड़ा है हरियाणा में देख लिया, सेंटर में देख लो कांग्रेस और बीजेपी का। आप बहादुरगढ़ में यूं हो कि दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं इसलिए कहने लग रहा हूं, बहादुरगढ़ ने कई बार हरियाणा को दशा और दिशा दी है, ऐसी बात नहीं है। और अब की बार बहादुरगढ़ बदलाव करेगा, और अब की बार कांग्रेस बीजेपी वाला कहने समझ में नहीं आवेंगे ये चुनाव इतनी वोटा था क्यों करा रहे, क्योंकि इनने इतना गदर मचा दिया, जो इनने भ्रष्टाचार करा ना मिलकर, ये जनता देखने लग रही है। मैं आपको एक बात की बताता हूँ, मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ा है नगर परिषद वाइस चेयरमैन का। क्या कांग्रेस बीजेपी की वोट डाल सकती है? कभी नहीं डाल सकती ना। कांग्रेस के पार्षद ने बीजेपी की वोट डाल दी कांग्रेस के नेताओं के कहने से, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई कैंडिडेट था नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नहीं डाली, अच्छा, मिलकर वोट डाल दी। लेकिन मिलकर वोट डालने के बावजूद भी हमने 14 वोट मिली, उन्हें 18 वोट मिली, 4 वोटा का फर्क था। बड़े हम बेशक 4 वोटा तो हार गए वो चेयरमैन का चुनाव, लेकिन लोगों की सिंपैथी, लोगों का साथ निरंतर पहले भी जारी था और अब भी जारी। यूं तो कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है राज्यसभा में, जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा की
बारे में वोटिंग की बात आई अभय सिंह चौटाला पे कि वो ये भी बी पार्टी है। हमारे में एक क्या खासियत है भाई साहब, हम जुबान दे देंगे तो फिर कौन है। अच्छा, और ये कांग्रेस वाले तड़के जुबान दे सामने फिरे पाओ बिरा ही ना लगता इनका आपस में नहीं ना बिरा, ये किस तरह धोखा दे जा। हम तो अपने दुश्मन तक भी धोखा ना देते भाई साहब। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमारी खासियत है यार, हम लोग जो जुबान कर देंगे अपनी जुबान के लिए आखिरी दम तक उसका साथ देंगे। और वो बड़े नेता बताओगे हमारे, जो आपने सवाल पूछा लेकिन हमने यूं बताया वो आदमी जुबान का पक्का है। वो एकमात्र विधायक ऐसा था जो इस किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के कहने के बावजूद जिसने इस्तीफा दिया। बीएसपी से प्रभारी हैं, जोनल प्रभारी कृष्ण जी, इनसे भी बातचीत करें क्योंकि साझा चुनाव जो है बहादुरगढ़ ही नहीं पूरे हरियाणा में ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ने लग रही हैं। तो कृष्ण जी नमस्कार। राम राम। हाँ जी, ऐसे बात ये, हम खूब चुनाव लड़ते 40 साल से हम चल रहे थे जी। और 40 सालों में हमने कुछ अब नहीं पाया। इसमें आज हम इस मोड़ पर पहुंचे हैं कि वाजपेयी सरकार से लेकर अब तक कॉन्ट्रैक्ट पर छोड़ दिया। अच्छा, और उस कॉन्ट्रैक्ट पर छोड़कर रोजगार खत्म कर दिया। 50 लाख 70 लाख निकाली है रोजगार। तो आज कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था, ठेकेदारी की व्यवस्था चल रही है, तो ऐसा क्यों है? अच्छा, कांग्रेस का आरोप यो है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव जब हुए तो एससी कैटेगरी के ज्यादातर वोट कांग्रेस ने मिले, तो इस बार बीएसपी और एक और वो दूसरी पार्टी जो जेजेपी के साथ मिलकर लड़े है कि कांग्रेस का वोट बैंक तोड़न खातिर ये खेल बीजेपी ने खिलवाया है। वो ऐसे एक थाली के पहलू दोनों है। अच्छा, चट्टे हैं वही 10 साल राज्य 10 साल भी करेंगे, 10 साल हम करेंगे। तो पहले से पहले कम था उस टाइम का, ये आज सरकार आई 1925 में आई बन के 1955 का हालिया कर रही है। तो अब देखो क्या कुछ होने वाला, जनता का मन है, जनता के मन में। हाँ, या जनता इस बात में सोचा हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म क्यों नहीं करा जाए, हमने नौकरी पक्का रोजगार लगा जाए। अच्छा, ये जो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कहने पे ये जो दोनों पार्टियां हैं शेड्यूल कास्ट के वोट तोड़ने के चक्कर में कि कांग्रेस ने ना मिले, आपस में गठबंधन इन्होंने करा है, जेजेपी का आजाद समाज पार्टी के साथ हो गया, इनेलो का बीएसपी के साथ हो गया। भाई साहब देखो, प्रजातांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था है, कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सके, कोई भी चुनाव लड़ सके। इस देश की प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि किसी भी आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और अगर किसान और कमेरा, भाई किसान की पार्टी होगी इंडियन नेशनल लोक दल और कमेरे की पार्टी होगी बसपा, अगर वे मिल जाए तो इनके पूंजीपतिया के पेट में दर्द क्यों हो, मेरी समझ में ना आता। ये बसपा का इनेलो ने कहो है, अरे हमने तो 20 साल हो लिए सत्ता तो जाए, तब बीजेपी वाले ने क्यों ना कहे, फलाने ने एक है दोनों, वो उसने गाल नहीं पक्केगा, वो उसने गाल नहीं पक्केगा। क्यों? मकसद के है मलाई हम खाए जावे, मलाई नहीं मिलनी चाहिए, मतलब जनता ने मलाई इन नेताओं ने मिलनी चाहिए। जबकि हम इस चीज के सख्त खिलाफ हैं कि भाई जो भी है लोगों की टैक्स की पैसा है, लोगों के ऊपर खर्चा होना चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट की बात करें, जितेंद्र का नाम एक बार आ गया था कि भाई जितेंद्र जो है बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे नेलो बीएसपी की तरफ से, लेकिन उसके बाद नफे सिंह जी की धर्मपत्नी है, उनका नाम बदल दिया गया। देखिए भाई साहब, जितेंद्र का जो चुनाव लड़ने का हमने किया था, वो सारे युवा जितने भी हैं हमारे एरिया के, वो चाहते थे जितेंद्र चुनाव लड़े। अब युवाओं की सोच को देखते हुए हमने उसको फाइनल किया था। लेकिन जब हमारे घर परिवार की और घर परिवार के अलावा समाज की जटवाड़े की मीटिंग हुई, आठ पाने की मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा भाई जवान बालक होतम भाई तारे पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत उम्र है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, पूरा जटवाड़ा आपकी बार ये चाह रहा है, क्योंकि न्याय आज के दिन मांगना है तो सबसे बड़ा अधिकार बनता है शीला का। भाई शीला नफे सिंह राठी चुनाव लड़े, तो हमने तुरंत उनको कहा भाई हमारे जो बड़े हुए हैं, हमारे हरियाणा की एक खासियत है भाई साहब, हमारे हरियाणा में क्या है कि अगर बड़े के पास बड़ा अगर डांट का बोल दे ना, छोटा उस कमरे में भी ना जाया करे। और वे तो 100 आदमी बैठे थे हमारे घर परिवार के बर्थडे, उन्होंने जो कहा हमने सर्व उसी टाइम ये बोल दिया, अगर भाई जो आप कहोगे, आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। एक बात बताओ, ये इसलिए तो मानना क्योंकि हमारे संस्कार इस चीज को अलाउ करते हैं, इस चीज के लिए बाध्य करते हैं हमें, बड़ों का सम्मान और मान रहना चाहिए। इसलिए जो उन्होंने कहा उनके आदेश को माना। और रही सही कसर, जितेंद्र ने भी उनको कहा कि जी मैं झोली पसार के अपनी मां के लिए वोट मांगू, कितनी बड़ी बात है। अब एक बात बताओ, कांग्रेस बीजेपी आया में देखा है, तड़के दूसरा कैंडिडेट बना पावा, सामने दूसरा बना पावा है, और मान लो एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो उसकी दूसरा मदद नहीं करता। हमारे में तो ऐसा कुछ है ही कौन है ना, हमारे में तो दिन रात एक करके लाग रहे हैं, आपने देखा भी होगा अभी। तो ये बात, ये खासियत सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा ही कर सकती है। हरियाणा की जो संस्कृति जो है, हरियाणा की संस्कृति को बचाने का काम भी इनेलो कर सका है।
बसपा कर सका है। आप कुछ कहना चाहते अच्छा, एक मिनट पे, जो हम काशीराम था, जो योजना प्रताप के उसमें हाँ। खड़े हो, जब देवीलाल का उसमें प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री और काशी विश्वनाथ प्रताप, उसने अपनी बहुत अच्छा काम किया, 1 पैसा उन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद यहाँ जो तीसरा संगठन है कि हमारे सिख मेरा वर्ग में से, उससे बहुत मिल गया हमने, तो यही बात है। अब देख के सरकार क्या करना है, क्या इस बात देखो। अच्छा, देवीलाल के परिवार की बात करें तो जेजेपी पार्टी भी तो थी उनके के परिवार की, पर इन्हें के गिल क्यों? देवीलाल जेजेपी तो काल बनी से। अच्छा हाँ, उन्हें काम खराब ना, हमारी जीत थी उस टाइम पे। अच्छा, उस टाइम हमारी जीत थी कि मुख्यमंत्री भाई तो दुष्यंत बनेगा, तो ये भी ना उस टाइम हमारे सुधार बन सका थी। अच्छा, तो बादरगढ़ की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? देखो, बादरगढ़ की जनता भाई साहब बहुत समझदार है। इस शहर के लोगों ने, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि लोग ना कांग्रेस बीजेपी के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये नहीं कहूँ शहर में इनकी वोट कौन है, मैं ये कह रहा हूँ हमारी शहर में 25,000 वोट 2 साल पहले आई है, और उसमें प्रचार कौन करे? कांग्रेस प्रचार करे, जिनकी 18,000 वोट आ रही है। मतलब कोई छाछ तो बोल रहे छालनी भी के बोल रहे, वो हमारे देश की कहावत है एक भाई, जब 25,000 वोट शहर बहादुरगढ़ हमें दे सकता है 2 साल पहले, और पिछले 20 साल का अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो कोई सा ऐसा चुनाव नहीं जिसमें हमारी 10,000 के लेवल वोट ना आई गामा में थे। तो 10 और 25 35,000 वोट होगी, और 7 से 8,000 बसपा की वोट, 35 और 7 42,000 वोट होगी। हमारा चुनाव 35,000 वोटा तो चालू होना भाई साहब, इनके पेट में दर्द तो ये हो रहा है बीजेपी कांग्रेस का है। अच्छा, तो देखो, उसी टाइम हमारा प्रधानमंत्री हम ही होते, बहन जी मायावती प्रधानमंत्री, और हमने सर बता तो आप के सोच कर चल रहे हो? अब सोच के ये चल रहा बने सीएम बने, अच्छा। अबे चौटाला और हम प्रधानमंत्री मायावती बने हम ही। तो इस टाइम बादरगढ़ में थे, और खास चर्चा बादरगढ़ की राजनीति ने लेकर हमने करी है। कपूर राठी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, स्वर्गीय नफे सिंह राठी के भतीजे, जो पूरा चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए। बीएसपी से जोनल प्रभारी कृष्ण जी जो थे वो हमारे साथ थे। दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों की जो नीतियां हैं उनके हिसाब से बातचीत हमारे साथ करी है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय बने है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज फॉलो करियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।